गुजरात में चलेगा पूरे 1 लाख करोड़ का ट्रेन, लेकिन वही बिहार में सड़ा हुआ, घिसा पीटा और फेंका हुआ ट्रेन चलेगा। दोस्त, आज हम केंद्र सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं, इनकी सारी नाकामियों को दिखाएंगे। किस तरह से ये लोग बिहार के साथ भेदभाव करते हैं, बिहार को ये लोग दिन पर दिन पीछे लेते जा रहे हैं। केंद्र सरकार जानबूझकर बिहार को बदनाम और पीछे ले जा रही है, और इसका पूरा सबूत आप सभी को हम देंगे। वर्तमान में गुजरात में पूरा कितना फैक्ट्री है, कितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, क्या क्या वहां पे है और क्या क्या बिहार में नहीं है, सारी आप सभी को हम दिखाएंगे। अगर आप सभी लोग चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया और विकास के मुद्दे पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिहार के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को चंपारण में आ रहे हैं। हर बार नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वादा करते हैं कि यहाँ का चीनी मिल चालू करा देंगे, चनपटिया, चकिया, मोतिहारी का चीनी मिल चालू कराने की बातें करते हैं, लेकिन कभी भी चालू नहीं कराते हैं। बिहार में आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जाति पर आ जाते हैं, जंगल राज पे आ जाते हैं। लेकिन गुजरात या किसी भी स्टेट में भाषण देते हैं तो वहां पे विकास की चर्चा करेंगे, विकास के बारे में बात करेंगे। बिहार के लोगों को नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार मूर्ख समझती है, और ये लोग जो मूर्ख समझ रहे हैं, इन लोगों को आज हम जवाब देंगे। और जितने भी बिहार में बीजेपी के सपोर्टर हो या फिर नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर हो, प्लीज आप सभी लोग देखिए और नरेंद्र मोदी से सवाल करिए। भैया, हम भी नरेंद्र मोदी के सपोर्टर है, पूरा बिहार नरेंद्र मोदी का फैन है, सपोर्टर है, लेकिन आप भी सवाल करिए, क्या नरेंद्र मोदी जी हम आपको इतना बिहार से सीट दिला दिए और बिहार के साथ आप भेदभाव करिएगा, बिहार के साथ इतना गलत करिएगा। दोस्त, ये जो आप डेटा देखेंगे आप भी चौंक जाएंगे कि ये लोग कितना सोचते हैं बिहार को पीछे ले जाने में, बिहार को लोग बदनाम करने में एक कसर भी नहीं छोड़ते हैं। और इसका सबूत जब देंगे तो आप भी विश्वास नहीं कर पाइएगा कि नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ऐसी हो सकती है जो बिहार को दिन प्रतिदिन पीछे ले जा रही है। आगे ले जाने की कोई चर्चा नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम सब यही काम करते रहते हैं बिहार में आके। देखिए, पूरे बिहार में अभी कोई भी बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है। मुश्किल से होगा तो 5 फैक्ट्रियां होगा, वो भी सरकारी या प्राइवेट ही कह लीजिए। लेकिन अभी के समय में जानते हैं गुजरात में 29,776 ऐसा ही शायद फैक्ट्री है। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, 29,000 से ज्यादा गुजरात में फैक्ट्रियां है। गुजरात में जितना जिला है, हर जिले में कम से कम तो 100-150 फैक्ट्रियां है। सभी जिले में 100-150 बड़े बड़े फैक्ट्रियां है। वहां पे मेगा फूड पार्क है, डिफेंस कॉरिडोर है, टेक्सटाइल पार्क है, हर सुविधा दिया गया है। और कुछ ज्ञानी लोग जो कमेंट करेंगे उनको हम जवाब दे रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार वो सब काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकारें काम कर रही है। राज्य सरकार से सवाल करना हमारा ये अधिकार नहीं है, क्योंकि हम गुजरात के नहीं रहने वाले हैं। मैं गुजरात के नहीं हूं तो वहां के सरकारें से सवाल नहीं करूंगा, लेकिन जो केंद्र में है, जो पूरे देश को चलाते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में बना दिया गया, लेकिन बिहार में अभी तक, अरे बिहार में भी मेट्रो कंप्लीट नहीं हुआ है। जरा सोचिए, लखनऊ में, रांची में शायद नहीं हुआ, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में सभी जगह मेट्रो का काम कंप्लीट है, सभी जगह मेट्रो चल रहा है। लेकिन बिहार में कहां, कब चलेगा? चुनाव आया है, अभी थोड़ा काम तेज हुआ है, नहीं तो ये भी नहीं होता। अभी पूरा आप सभी को हम सबूत देंगे कि बिहार के लोगों को कैसे नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार बेवकूफ समझती है, मूर्ख बनाती है। दोस्त, ये सब जो बातें हैं यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेके ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा स्ट्राइक मारा जाता है। अगर आप सरकारें से या ऐसी सवाल करिएगा तो आपका न्यूज वाला चैनल है तो न्यूज बताने का काम रहता है, लेकिन सरकार से सवाल हम पूछ रहे हैं तो यूट्यूब अमेरिका का है। देखिए भैया, ये सबको मालूम है कि अगर किसी सवाल पूछेगा, कोई भी आदमी, कोई भी देश नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश आगे बढ़े। कोई भी देश हो वो नहीं चाहेगा कि ये इंडिया आगे बढ़े, चाहे पाकिस्तान को देखे, चाहे अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट, जितने भी है, वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत आगे बढ़े। और भारत सरकार से सवाल करेगा तो समझ ही सकते, फिर भी हम सवाल कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी आज गुजरात को क्या नहीं दे रहे हैं, गुजरात में आज क्या नहीं है ये बताइए। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है, 1 लाख करोड़ का, समझ रहे हैं। और ये राज्य सरकार नहीं करती है, जो स्टेडियम बना है राज्य सरकार नहीं बनवाई है, ये सब नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। अश्विनी वैष्णो जी, आपसे मेरा कुछ सवाल है, यही वंदे भारत मुंबई से सूरत चल रही है, लखनऊ में चल रही है और अदर स्टेट में चल रही है, दिल्ली में चल रही है,
वहां पर किराया बहुत ही कम है, 10 किलोमीटर जाइएगा 200 रुपया 400 रुपया में चला जाएगा। लेकिन अगर आप गोरखपुर से पटना जाएंगे या फिर छपरा से पटना जाएंगे, आपको 1800 रुपया 1600 रुपया 1200 रुपया देना पड़ेगा। क्या ये गलत नहीं है? यही गुजरात में चलेगा उसका किराया कम रहेगा, लेकिन यही बिहार में चलेगा तो उसका किराया ज्यादा रहेगा। अगर उस वंदे भारत में लोग नहीं चाह रहे तो ये सरकार ये बयान देगी कि बिहार में क्या वंदे भारत की जरूरत है जब वहां के लोग चढ़ते ही नहीं है। बिहार को लोग कैसे भी पीछे लेके जाना चाहते हैं, बिहार का मजदूरों का फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, और ये बात जनता को समझना चाहिए। अरे हम भी बीजेपी के सपोर्टर है, जो देश में बीजेपी की सरकार चल रही है हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी क्या कर रही है? बिहार के लिए कुछ नहीं कर रही है, बिहार को हर बार अनदेखा कर रही है। एक बार बिहारी बनिए और सरकार से सवाल करिए, आंदोलन करिए, प्रोटेस्ट करिए और सरकार से पूछिए कि बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं है। टेक्सटाइल पार्क का मतलब समझते हैं? कपड़ा का जो पूरा काम होता है, कपड़ा ये जो आप पहनते हैं पूरा काम टेक्सटाइल पार्क के अंदर में आता है। हर एक चीज, एक धागा, सब चीज वहीं से होता है। मेगा फूड पार्क समझते हैं? मेगा फूड पार्क जहां पे बना दिया जाता है, वहां जो सब्जी बेचेंगे, जो भी आपका माल रहता है सब्जी वाला जो खाया जाता है, अगर आप वहां पे ले जाके बेचेंगे तो वो इंटरनेशनल माल बन जाता है। अदर स्टेट में, अदर कंट्री में बेचा जा सकता है, जैसे भी दिल्ली में है, गुजरात में, मुंबई में, सभी जगह है जहां पे माल सप्लाई होता है, लेकिन बिहार में नहीं है। कि यह गलत नहीं है? और मेगा फूड पार्क मिनिस्टर कौन है? चिराग पासवान है। टेक्सटाइल पार्क मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह है। ये लोग कभी भी बिहार को कुछ नहीं देते, क्योंकि केंद्र में जो नेता बैठे वो साफ साफ माना किए हैं कि बिहार को कुछ नहीं देना है, बिहार को गरीबों का राज बनाना है, बिहार के मजदूरों का राज बनाना है। बिहार से हमेशा मजदूर पैदा हो। आज से 20 साल पीछे जाइए, बिहार से हर दिन आईएएस पैदा होते थे, आईपीएस पैदा होते थे। आज जो कर्नाटका के डीजीपी थे वो एक बिहार के ही थे, तमिलनाडु के भी बीजेपी पहले बिहार के ही रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के भी बड़े बड़े डीएसपी कलेक्टर सब बिहार से ही थे, और बहुत सारे स्टेट में बड़े बड़े पद पे बिहार के रहने वाले थे। लेकिन ये सरकारें जानबूझकर ये ऐसा कामें कर रही है, और सबसे बड़ा हाथ इसमें केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार कभी भी नहीं चाहती कि बिहार भी आगे बढ़े। बिहार से अभी भी यूपीएससी करके बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, लेकिन उनको अच्छे से काम करने का मौका नहीं मिलता है। ये भ्रष्ट नेता लोग उनको दबा देते हैं, और देश में जितने ये लोग नेता जो लोग लूट रहे हैं उतना अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा था। हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है पूरा देश को लूट रहे हैं, ये बात आप सभी लोग समझिए। चलिए विकास के मुद्दे पर बातें कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी बिहार को क्या दे रहे हैं? हम कुछ भूल गए हैं, लेकिन इतना काम गुजरात में हो रहा है, इतना काम। स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में बना, क्या बिहार में नहीं बन सकता? राजगीर में बन रहा है, कितना साल से 2022 से बन रहा है, क्या अभी तक उसको कंप्लीट नहीं करना चाहिए? बिहार में एक ये टावर नहीं होता है, जैसे लंदन में है, मुंबई में है, यूपी में है, सभी जगह है क्लॉक टावर है। वो 40 लाख रुपए लगा के बनाया जा रहा था, इतना खराब बनाया जा रहा था। जब लोगों ने आवाज उठाया, सरकार को कोसा, तब जाके फिर से वो अच्छा से बनाया गया, पूरा लंदन के जैसा बनाया गया बिहार शरीफ में। एक बार जाके फोटो देख लीजिएगा, ये फिर हम लगा देंगे इसी वीडियो में हम लगा देंगे। देखिए ऐसा अनेकों काम गुजरात में हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उससे पहले मोतिहारी आते हैं, बिहार का सभी जिला गांव आते हैं और बिहार की जनता को संबोधित करते हैं कि हम यहाँ का सभी चीनी मिल चालू करा देंगे, प्लीज हमको वोट दीजिए, एक बार सत्ता में लाइए, हम यहाँ का सब कुछ अच्छा करा देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तक बोला था कि हम वादा करते हैं कि चनपटिया का चीनी मिल से चीनी लेके हम चाय बना के पियेंगे। कितना साल हुआ? 2014, 10 साल हो गया, शायद दूसरा बार प्रधानमंत्री, शायद ये तीसरा बार शायद बन गए, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने वो चीनी मिल चालू करवाया। झूठ बोलने की एक नंबर का फैक्ट्री हो गए हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी लोग केंद्र में रहते हैं बिहार के साथ यही काम करते हैं। इसके लिए मजबूती का जरूरत है, बिहार की जनता को एक साथ होना चाहिए और एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करना चाहिए। ये जो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, क्या बिहार के साथ इतना भेदभाव? बिहार में वही सारा घिसा पीटा ट्रेन चलवाइएगा, लेकिन गुजरात में बुलेट, वंदे भारत, ना जाने फलाना ढिमकाना कौन कौन सा ट्रेन चल रहा है, लेकिन बिहार को दीजिएगा तो ऊपर से किराया भी बढ़ा के दीजिएगा।
अरे इतना भेदभाव भगवान भी आपको माफ नहीं करने वाले हैं। और बिहार की जनता समझदार बनिए, चुनाव नजदीक है और अच्छे लोगों को वोट दीजिए, अच्छे लोगों को सदन में भेजिए। हालांकि केंद्र में जो बैठे हुए कभी भी नहीं चाहते कि बिहार का विकास हो। बिहार का कोई असली में दुश्मन है तो केंद्र सरकार है, ये बात मानिए। और राज्य सरकार तो बिहार के लिए कुछ कर नहीं रही है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। बिहार किसी के हाथ में नहीं, बिहार अपने आप चला रहा है। बिहार की जनता ही बिहार को चला रही है। और जात पात धर्म से ऊपर उठिए और अच्छे लोगों को वोट दीजिए, अच्छे लोगों को सत्ता में लाइए, तब बिहार का विकास होगा, तब बिहार का दशा और दिशा बदलेगा। नहीं तो फिर से इन्हीं लोगों को लाए। चलिए इन लोगों से सवाल ही नहीं करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से सवाल ही तो करिए। क्या बड़े बड़े ब्रिज नहीं बनना चाहिए, एक्सप्रेसवे नहीं बनना चाहिए? अभी पटना में डबल टेकर रोड बना है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पटना का विकास कर देने से पूरा बिहार का विकास नहीं ना हो जाएगा। सिर्फ पटना को स्मार्ट सिटी बना दीजिएगा। अरे बिहार में 38 जिला है, सिर्फ एक जिला को डेवलपमेंट करिएगा तो कैसे काम चलेगा? कम से कम 20 जिला या 15 जिला को तो डेवलपमेंट कीजिए। गुजरात का हर जिला डेवलपमेंट किया गया है केंद्र सरकार के सहयोग से, लेकिन बिहार में सिर्फ पटना को। ये गलत है, ना इंसाफी है और जनता को सोच समझ कर इस बार वोट देना चाहिए। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।